नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी 24 बिहार जीविका भर्ती 2025 से जुड़ा हुआ एक और लाइव टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये मैं आप लोगों के लिए बीपीएम पोस्ट के लिए लेके आया हूं। देखिए, बीपीएम पोस्ट एक ही शिफ्ट में एग्जाम लिया गया था 2019 में, तो इसी कारण जो है इसको पहले लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एरिया कोऑर्डिनेटर, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, ऑफिस असिस्टेंट, अकाउंटेंट सभी पोस्ट का लेके आऊँगा। ठीक है, पिछले 5 टेस्ट भी मैं करवा चुका हूं, तो वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। लिंक मैंने दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए यहाँ पे मैं शुरुआत करता हूँ ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नाम बॉक्स कहाँ स्थित होता है। ठीक है, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वेयर इज नेम बॉक्स लोकेटेड। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा देख लेते हैं। सही उत्तर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। सही उत्तर बताया गया है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है। ठीक है, फॉर्मूला बार जो होता है उसके बाईं ओर दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाईं ओर दिखाई देता है, ऑप्शन 2 इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा गया है इन विच टैब यू विल फाइंड द रीडिंग व्यू इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रदर्शन में आपको किस टैब में रीडिंग व्यू देखने को मिलेगा? कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो ये सब तो जरूर पढ़े ही होंगे। एमएस एक्सेल का ये क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यू में। ठीक है, व्यू देखिए, हाँ सही उत्तर जो है इसका व्यू सेक्शन में हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। HTML का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका सही उत्तर हो गया। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला टूल नो बॉर्डर चुनकर। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन ये है सेल में लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? हाउ कैन यू रिमूव बॉर्डर अप्लाइड इन सेल्स। सेल में लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं? ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। सही उत्तर क्या होगा देखिए आप लोग खुद ही। तो फॉर्मेट सेल के बॉर्डर टैब में, देखिए यहाँ पे बताया गया फॉर्मेट सेल के बॉर्डर टैब में नन चुनकर और फॉर्मेटिंग टूल बार में बॉर्डर टूल में लिस्ट खोलें, फिर पहला टूल नो बॉर्डर चुनकर दोनों। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कैंसिल और एंटर बटन निम्न में दिखाई देते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में। ठीक है, फॉर्मूला बार में इसका एंटर और कैंसिल बटन देखने को मिलता है। अब दोस्तों आ जाता है आप लोगों का सोशल जीके से क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है सामाजिक विज्ञान सामाजिक जीके से जो है इसमें पूछा गया सोशल जीके से कि निम्न में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन था जीविका में
2019 में जो पूछा गया था, वो योजना से जुड़ा हुआ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। गवर्नमेंट स्कीम से जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे सभी पोस्ट में, ठीक है। चाहे वो एरिया कोऑर्डिनेटर हो, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, बीपीएम हो, और या फिर जो आपका ऑफिस असिस्टेंट है, अकाउंटेंट है, तो ये सब सभी में जो है सबसे ज़्यादा जो है योजना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस बार भी आप लोग जो है अच्छे से योजना को, सभी को, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की हो, चाहे वो बिहार स्तर की हो, चाहे कोई भी स्टेट का हो, तो लगभग जो है सभी स्टेट वाला भी पूछा था और भारत वाला भी पूछा था, राष्ट्रीय वाला, नेशनल लेवल वाला भी जो है योजना को बारे में ज़्यादा पूछा गया था। तो ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा महिला समृद्धि योजना, ठीक है। महिला समृद्धि योजना जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सत्य है? Which of the following fact is a true regarding ग्राम उदय से भारत उदय अभियान? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। सभी उत्तर जो है, चारों ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या क्या दिया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना, इसका उद्देश्य सामाजिक समरसता बढ़ाना, और इसकी शुरुआत 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू से की गई थी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट लेवल वाला भी पूछा था कि कौन से स्टेट में कौन सी योजना चलाई जा रही है, उसके बारे में भी पूछा गया था। तो देख सकते हैं मध्य प्रदेश से भी रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी एक बचत प्रमाण पत्र योजना है? सही उत्तर हो जाएगा किसान विकास पत्र, ठीक है। किसान विकास पत्र। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देख पा रहे होंगे, पूछा गया था कि किशोरा अवस्था लड़कियों और किशोरी शक्ति योजना के लिए पोषण कार्यक्रम के विलय के बाद निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो पहले दो योजनाएं चलाई जाती थी, एक था किशोरा अवस्था लड़कियों के लिए, और एक जो है किशोरा अवस्था लड़कियों और किशोरी शक्ति योजना। तो दो योजना जो है चलाई जाती थी, इन दोनों का विलय करके समाप्त करके दोनों को मिलाकर एक नई योजना बनाई गई थी। तो वो कौन सी योजना है वो आपको बताना है इसमें, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा शायद सबला योजना, इसका सही आंसर होना चाहिए। जी हाँ, सही आंसर जो है इसका सबला योजना बनाया गया था। किशोरावस्था लड़कियों और किशोरी शक्ति योजना को दोनों को विलय करके नया योजना जो है सबला योजना बनाया गया था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक पहल उत्पाद नहीं है? ठीक है, नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इसका होगा वृद्ध, ठीक है, वृद्ध, वृद्धा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, किशोरों के लिए शुरू किया गया एक स्वस्थ कार्यक्रम कौन सा है जो सार्वभौमिक कवरेज के साथ 10 से लेकर 19 वर्ष आयु वर्ग पर केंद्रित है? सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्य, RKSK, ठीक है, RKSK, RKSK ऑप्शन दो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि किस मंत्रालय ने, ठीक है, किस मंत्रालय ने ग्रामीण लोगों को सस्ती जीवन बीमा सेवा देने के लिए संपूर्ण बीमा योजना शुरू की है। सही उत्तर हो जाएगा इसका संचार मंत्रालय के द्वारा, संचार मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। भारत सरकार की कौन सी योजना ग्रामीण लोगों में किसी भी वर्ष में 100 दिन के रोजगार का आश्वासन देती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनरेगा होगा ना, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। राष्ट्रीय डिव डिवॉर्मिंग मिशन के तहत बच्चों को 1 से 19 वर्ष की आयु में टैबलेट दिया जाता है ताकि उन्हें मृदा संचरित हेलीमेंटस STH से बचाया जा सके। तो जो पेट में कृमि हो जाता है ना, जिसे बिहार में जोंक भी कहते हैं, पेट में कीड़ा हो जाना, कृमि हो जाना, तो उसमें कौन सी दवाई दी जाती है? अभी तो सरकार उसके लिए फ्री दवाई देती है हर साल, तो वो कौन सी दवाई होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक, अल्बेंडाजोल। अल्बेंडाजोल है जो है हर साल दिया जाता है, देख सकते हैं, अल्बेंडाजोल जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वर्ष 2000 में, ठीक है, वर्ष 2000 में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन दो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना PMBBY एक कार्यक्रम योजना है जो विशेष रूप से 60 वर्ष या उससे अधिक आयु आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषित की जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष 10 साल के लिए देय मासिक क्या है वो आप यहाँ पे बताइएगा। अभी तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भी वय वंदन कार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें 70 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको 5 लाख का मुफ्त इलाज दिया जाता है वय वंदन कार्ड के अंतर्गत। वो भी एक आयुष्मान कार्ड ही है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJY किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है और लोगों के लिए के आयु वर्ग में उपलब्ध होता है। कितने कितने से कितने वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना चलाई जा रही है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना आप किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो मात्र 20 रुपये देकर, 20 रुपये सालाना देकर जो है 2 लाख रुपए तक का जो है इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ठीक है, मात्र 20 रुपये कटता है आपके बैंक अकाउंट से और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए मिलते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 18 से 50 साल, यानी कि ऑप्शन ये आपका ऑप्शन 2 जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे।
प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष में शुरू की गई थी, किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष में किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में जो है दोस्तों, एक सांसद को एक साल में 5 करोड़ रुपया दिया जाता है किसी एक गांव को गोद लेकर उसको विकसित करने के लिए। ठीक है, चलिए आंसर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन एक। ऑप्शन एक, 2014 में इसको शुरू किया गया था, मोदी जी जब आए थे तब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। बतस्यल मैत्री अमृत कोष किस शहर में एक राष्ट्रीय मानव दुग्ध बैंड और स्तनपान परामर्श केंद्र है? तो देखिए, दूसरे स्टेट का भी जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसीलिए मैं बोल रहा था कि सारे चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, सभी स्टेट का योजना और राष्ट्रीय योजना और बिहार की योजना, तीनों को याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन तीन जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? सॉइल सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम कब शुरू किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीन। ठीक है, ऑप्शन तीन इसका सही उत्तर होगा 2015 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है? पूरा मॉडल आर्थिक विकास के पूरा मॉडल के निम्नलिखित घटकों पर विचार करें। देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है सभी पोस्ट में, ठीक है, सभी पोस्ट में पूरा मॉडल से क्वेश्चन जो है सभी पोस्ट में पूछा गया था। एक दो क्वेश्चन हर पोस्ट में, हर शिफ्ट में पूछा गया था। तो इसको पूरा मॉडल भी आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है सभी हो जाएगा। गांवों में सड़क सड़क संपर्क को सुगम बनाना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की वृद्धि, गांवों में साइबर कैफे की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों का निर्माण। तो सभी ऑप्शन जो है इसका सही था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। स्टैंड अप इंडिया योजना किसके बीच एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा सभी विकल्प। ठीक है, सब ऑल ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन जो है चार इसका सही होगा, महिलाओं और SC ST। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत हैकथॉन का नाम पहले क्या रखा गया था? सही उत्तर हो जाएगा स्वेच्छन। ठीक है, स्वेच्छन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन एक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, MAA माँ कार्यक्रम का पूर्ण रूप क्या है, जिसका उद्देश्य देश में इष्टतम स्तनपान प्रथाओं को बढ़ाना है? माँ प्रोग्राम विच एम्स टू एनहांस ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग,
सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। ऑप्शन दो जो है इसका सही उत्तर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 पे। पीएमबीजेपी का पूर्ण रूप क्या है? ये 2019 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन था। हालांकि अब जो है इसका सही उत्तर बदल चुका है, तो अभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले आप लोग आंसर दे दीजिए। तो इसका सही उत्तर जो दिया गया था 2019 में, आप देख पा रहे होंगे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना। जबकि इसका नाम जो है, ये जो आप देख पा रहे होंगे पीएम बीजेपी, अब इसको हटा के जो है पीएम कर दिया गया है, ठीक है, पीएम जे वाई, ठीक है। अब जो है वर्तमान में अभी ये है पीएम जे वाई, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। परियोजना को हटा दिया गया है, परी को हटा दिया गया है, परियोजना को हटा के सिर्फ प्रधानमंत्री, भारतीयों को भी हटा दिया गया है, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना रखा गया, ठीक है, पीएम जे वाई। पहले था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, उसको बदल के अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। अमृत का पूर्ण रूप क्या है? आप प्रधानमंत्री के मुंह से भी कभी कई बार सुने होंगे अमृत भारत, अमृत भारत। मुझे भी कई बार लगा कि प्रधानमंत्री का उच्चारण सही नहीं है, अमृत बोलते हैं, अमृत को अमृत बोलते हैं, लेकिन नहीं, ये सही था, ये वो योजना का नाम था अमृत, ठीक है। तो इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी अमृत कहते हैं, अमृत नहीं बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटल मिशन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ऑप्शन एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के नाम से भी जाना जाता है, कौन सा? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन दो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, SPMRM, ठीक है। फुल फॉर्म भी जीविका में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल रुर्बन मिशन का अगर आपको पूछ दिया जाए तो DDRM हो गया, लेकिन सही उत्तर तो इसका यही होगा SPMRM, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। क्वेश्चन नंबर जो है 23 देखिए। उजाला स्कीम इज रिलेटेड टू, उजाला स्कीम इज रिलेटेड टू, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? देखिए क्वेश्चन ही गलत था, इसलिए जो है जीविका के द्वारा जो है 2019 में इसको स्किप कर दिया गया था। इसका उत्तर क्योंकि उजाला योजना जो थी, अंग्रेजी में देखिए पूछा गया उजाला और हिंदी में पूछा गया उज्ज्वला, तो दोनों अलग अलग स्कीम होने के कारण जो है इसको स्किप किया गया था, इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। इसका सही उत्तर देने वालों को भी कोई अंक नहीं मिला था और जो गलत उत्तर दिए थे उनको भी कोई अंक नहीं मिला था। देखिए क्यों हुआ था, क्योंकि उजाला स्कीम जो था वो बिजली विभाग से जुड़ा हुआ था, LED बल्ब वितरण किया जाता था, ठीक है। LED बल्ब जो है शुरू शुरू में जब LED बल्ब आई थी तो सस्ते कीमत पे जो है बिजली विभाग के द्वारा LED बल्ब का वितरण किया जाता था। और उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना तो आप लोग अभी भी चल ही रहा है। उज्ज्वला योजना LPG सिलेंडर जो है दिया जाता है BPL परिवारों को।
तो वो जो है आपका एलपीजी सिलेंडर वाला हो गया उज्ज्वला योजना, और उजाला हो गया बल्ब योजना। इसी कारण से जो है इसको हटा दिया गया था क्वेश्चन को, ठीक है। देख सकते हैं आंसर जो है यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। तो जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य कितनी राशि की सशर्त नगद सहायता प्रदान करके गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1400 रुपये, ठीक है। जब आपने देखा होगा महिलाओं को जब बच्चा होता है तो सरकार की ओर से जननी सुरक्षा योजना की अंतर्गत 1400 रुपये दिए जाते हैं, ठीक है। और उसके अतिरिक्त जो है महिलाओं को जैसे कि जो बच्ची होती है उसके नाम से जो है बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत और पैसा दिया जाता है। तो मिला जुला के जब लगभग जब तक लगता है 3000 या 2500 के आसपास जो है वो मिलता है, ठीक है। लेकिन जननी सुरक्षा योजना के बारे में इसमें पूछा गया है, इसलिए जननी सुरक्षा योजना में जो है 1400 रुपये जो है प्रसव के बाद महिलाओं को दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। स्वावलंबन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? स्वावलंबन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन दो, ठीक है। ऑप्शन दो यानी कि वर्ष 2010 में इसको शुरू किया गया था स्वावलंबन योजना को। अब आते हैं क्वेश्चन, देखिए अब क्वेश्चन जो है खत्म हो चुकी है। तो टोटल जो है जीविका में दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, इस बार हो सकता है बढ़ाया जाए, लेकिन पिछली बार जो है 2019 में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। हाँ, जहाँ तक बीपीएम की बात करें तो बीपीएम में जीके का क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको दिखाया, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। कंप्यूटर से 5 क्वेश्चन थे, और आपका 5 क्वेश्चन जो है रीजनिंग से था, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपका मैथ से था, और 10 क्वेश्चन जो था वो अंग्रेजी से था, जो कि मैंने इसमें स्किप किया है, इसमें आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए अलग से जो है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, क्योंकि मैथ जो था वो बनाने वाला था, बनाने में समय लगता, वीडियो और लंबी होती, और लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। इसी कारण से जो है छोटा करने के लिए मैंने ये मैथ का, रीजनिंग का और आपका जो है इंग्लिश का क्वेश्चन जो है मैंने स्किप किया था। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक।